उनके कान के पास आकर उनका नाम लिया हो। उनके जो डाइनिंग एरिया में है कोई चल रहा है, रोशनी होती है और तभी वो देखता है कि उसकी खिड़की के जस्ट बाहर एक लेडीज खड़ी हुई है। आज की हमारी स्टोरी है उस इंसान की जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में रहकर अपनी कमर्शियल पायलट की तैयारी कर रहा था। वो इंसान अपने उस पैशन को फॉलो कर रहा था जो इतने वक्त से वो दिखता आ रहा था। और एक दिन ऐसा उसके साथ कुछ होता है कि वो उस पढ़ाई को बिल्कुल छोड़कर एक ऐसी फील्ड में चला जाता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। वो चला जाता है, अपनी फील्ड चुनता है एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और इंडिया में इस्टेब्लिश करता है IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, जिसका वो फाउंडर भी होता है और उसका CEO भी होता है। ये कहानी है गौरव तिवारी की, वो इंसान जिसने इंडिया में रहकर करीब 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड साइट्स पर विजिट किया था। वहाँ की जो हॉन्टेड साइटिंग्स थी उनको रिकॉर्ड भी किया था। पर ऐसा क्या होता है कि वो बिल्कुल जो एक उनकी फेवरेट फील्ड थी उनको छोड़कर ऐसी अनकन्वेंशनल फील्ड में जाता है जिसका मतलब बहुत लोग ऐसे ना सपोर्ट करते हैं ना कोई ये कन्वेंशनल फील्ड, लेकिन लोग इसको जाकर चुने। उसका रीज़न होता है उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा जो उस वक्त हुआ था जब वो फ्लोरिडा में रहकर अपना कोर्स फिनिश करने वाले थे। आखिरी कुछ महीनों की बात है जब एक दिन जब उनके सारे दोस्त बाहर पार्टी करने गए हुए थे, गौरव अपने घर पर सो रहे थे क्योंकि उन्हें पार्टीज बहुत ज़्यादा पसंद थी भी नहीं और उस दिन ज़्यादा थके हुए थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो आज घर पे ही रेस्ट करेंगे और उनके बाकी सारे दोस्त बाहर पार्टी करने चले गए थे। अभी वो बिल्कुल सोए हुए थे और वो आधी नींद में और कुछ थोड़ी जगे हुए थे कि तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि किसी ने उनके कान के पास आकर उनका नाम लिया हो। तो जिस नींद की वो कंडीशन में थे तो अचानक कोई साउंड पड़ने से वो बहुत चौंक कर एकदम से खड़े हो गए, जैसे कि वो हड़बड़ा गए कि किसकी आवाज़ कान में पड़ी। और जैसे ही वो जगते हैं वो देखते हैं कि उनके रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है क्योंकि रात के करीब 10-11 बजे का टाइम होता है। जैसे ही वो जगते हैं वो देखते हैं कि आसपास बिल्कुल अंधेरा है और उनके जस्ट बेड के पास में एक लैंप होता है। तो वो अंधेरे में ऐसे जगह ढूंढते हुए जाते हैं, उस लैंप को जलाते हैं और अपने आसपास देखते हैं तो आसपास कुछ नहीं होता। तो कुछ सेकंड तो उन्हें बिल्कुल महसूस करने में लगते कि अच्छा मैं नींद में था, शायद नींद में कोई सपना देखा होगा या वैसी कोई आवाज़ आई होगी। अभी ये वो कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक फिर से कोई उनके कान पे बिल्कुल पास आके जैसे एक हवा का झोंका आया हो और कह के चला गया हो, गौरव। इस बार वो थोड़ा सा और ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि जस्ट अभी वो नींद से चौंक कर खड़े हुए और अचानक से कोई बंद कमरे में कोई हवा का झोंका उनका नाम लेके चला गया हो। तो ये थोड़ा सा डरावना था, पर इस मोमेंट पे भी उन्हें कुछ डरावना फील नहीं होता। और वो सिंपली अपने दोस्तों को ऐसे फ़ोन करते हैं और पूछते कि आप कब तक आओगे। तो वो कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हम आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। इस तरह से वो करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। अब उन्होंने फ़ोन इसलिए उन्हें नहीं किया था कि उन्हें डर लग रहा है, बट इसलिए किया था क्योंकि वो बस जानना चाहते थे कि वो कब तक आने वाले हैं। जैसे वो फ़ोन रखते हैं तो उन्हें फील होता है कि उनके जो डाइनिंग एरिया में है कोई चल रहा है, बिल्कुल लड़खड़ा के अजीब सी चाल है, कभी पैर रख रहा है कभी नहीं आ रही कदमों की आवाज़, जो कि बहुत ही अजीब थी। तो गौरव सोचता है कि मैंने अभी तो फ़ोन किया तो घर पे कोई है ही नहीं, तो ये किसकी कदमों की आहट आ रही है। तो ऐसा फील होता है कि शायद कोई और दोस्त होगा जो आ गया होगा, बाकी शायद सब वहीं पे ही है। तो वो जैसे ही लिविंग एरिया के रूप में जाने वाला होता है, वो हैंडल को जैसे ही वो खोलने वाला होता है, अचानक से फिर उसके कान के पास कोई हवा का झोंका सा आता है, उसके कान में उसका नाम लेता है और चला जाता है। अब ये सुनने के बाद वो बहुत और ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अभी तक जिन चीज़ों को वो अपना नींद का इल्यूजन वगैरह समझ रहे थे, अब वो थोड़ी क्रीपी होती जा रही थी कि ऐसा बार बार नहीं हो सकता ना कि हर बार ही में ये चीज़ें हो रही हों और मैं इसको इल्यूजन समझ लूँ। अभी भी उनके दिमाग में भूत प्रेत और ऐसी कोई चीज़ें दिमाग में नहीं थी और लिविंग एरिया में अभी भी किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। तो वो बहुत हिम्मत करके उस दरवाजे को खोलते हैं कि शायद कोई दोस्त होगा, और खोल कर जैसे ही खोलते हैं लिविंग एरिया में बिल्कुल अंधेरा होता है। तो वो लिविंग एरिया के वो जो दरवाज़ा खुलता है उसके जस्ट साइड में यहाँ पे स्विच लगे होते हैं। तो बिना अंदर एंटर किए बस यहीं से स्विच ऑन करता है और पूरे लिविंग एरिया को बिल्कुल एकदम स्कैन करता है कि कोई है क्या। वो देखता है कि लिविंग एरिया में कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, जैसे कभी कोई वहाँ पे कदमों की आहट थी ही नहीं। तो उसे बड़ा अजीब लगता है। वो लिविंग एरिया में सब जगह ढूंढने ही वाला होता है कि तभी उसे फिर से आवाज़ आती है जैसे किसी ने उनके कान के पास उनका नाम वापस लिया हो। अब इस बार वो इसे इग्नोर नहीं करते,
वो भागते हैं और बिल्कुल ऐसा अपार्टमेंट से बाहर निकल के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं, और कुछ वक्त उन्हें बस उस समझने में लगता है कि जो चीज़ अभी हो रही है अचानक से वो क्या हुई थी। अब जैसे उन्हें ये फील होता है, वो जैसे लिविंग एरिया से बाहर निकल कर अपने मेन गेट के पास जाते हैं, थोड़ी देर बाद उनके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और जिस तरह से गौरव की हालत थी वो देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि गौरव इतना डरपोक नहीं था कि कोई छोटी मोटी चीज़ से ऐसे डर कर एकदम घबरा जाए। और पहली बात तो उन्हें देखकर पहली बात तो समझने में टाइम लगा कि हुआ क्या है, जिसकी वजह से गौरव इस तरह से घबराया हुआ है, पसीने में, कोई तो रीज़न होगा। तो उससे अगर जब पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरली कुछ कह नहीं पाता, तो उसके दोस्तों को लग रहा होता है कि शायद सपने में कुछ देखकर अचानक से, या केवल होता है ना कि हम वैसे तो नहीं डरते हैं बट केवल अचानक से अगर नींद खुल जाए और आसपास कोई ना दिखे तो थोड़ा सा अनईजी फील करते हैं, तो सबको यही लग रहा होता है। तो वो थोड़ा सा कहते हैं, तो गौरव कहता है कि शायद घर पर कोई है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि शायद घर में कोई चोर घुस आया हुआ या कुछ है, ऐसा कुछ है। तो घर पूरा छानते हैं पर उन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। तो बाद में गौरव उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, तो बाकी दोस्त थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं कि क्या गौरव ये सब बातें कर रहा है, क्योंकि गौरव सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान होता है उन सब में। कोई भूत का किस्सा हो, कुछ किस्सा हो, तो गौरव ही वो इंसान होता है जिससे बिल्कुल डर नहीं लगता। उसका मानना था कि ये ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। खैर ये सब होने के बाद अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और गौरव को भी लगता है कि शायद ये उसका वहम रहा होगा, या फिर जो भी था शायद वहम ही होगा, उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है, क्योंकि उसके बाद बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। अब इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डाइनिंग रूम में बैठकर उनके सारे दोस्त जितने भी रूममेट्स थे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और उस दिन कुछ ऐसा होता है कि गौरव के साथ साथ उनके बाकी दोस्तों को भी कहीं ना कहीं चीज़ पता चलती है कि हाँ कुछ है जो कि डरने लायक है। वो सब डाइनिंग रूम में खाना खा रहे होते हैं और उनका जो अपार्टमेंट होता है उसके पास बहुत सारी ना ऐसी खिड़कियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल बाहर एक लॉन होता है उसके बाहर खुलती है, मतलब लॉन देख सकते हैं बाहर ऐसे। तो जैसे ही खाना खा रहे होते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी जो खिड़कियाँ है उसको कोई ऐसे बस खरोच रहा है, खरोचने की आवाज़ आ रही है जो कि कान को बड़ी इरिटेटिंग लगती है। मतलब इंसान नॉर्मल इन चीज़ों को नहीं सुन पाता, इरिटेटिंग साउंड होती है, ऐसी कोई तीखी आवाज़ या कुछ है। तो बाकी सबों को ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेशन फील होने लगता है और कोई एक दोस्त तो बिल्कुल चिल्ला देता है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है इतनी अजीब। और बाकी सब भी ऐसे चिल्ला रहे होते हैं कि क्या है ये, कौन आवाज़ कर रहा है इतनी ज़ोर से, ये सब है। उसके बाद ये सब हो ही रहा होता है कि तभी उनको दिखाई देता है कि उनका जो डाइनिंग रूम है उसके इधर की साइड पे खिड़की होती है, जो कि डाइनिंग रूम के यहाँ से एक सीढ़ियाँ जा रही होती है जो कि ऊपर टेरेस की तरफ जाती है। तो वो जैसे ही वो उसकी तरफ की जैसे उस तरफ देखते हुए देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक लेडीज है जो ऐसे चल के जा रही है। तो ये देखकर बाकी सारे लोग बहुत डर जाते हैं। पहली बात तो वहाँ इतना उजाला होता नहीं, बट कहीं ना कहीं उन्हें क्लियरली दिखाई दे रहा होता है कि कुछ चीज़ है, कि जैसे कि कोई लेडीज़ है जो जा रही है। और उनको देखने के बाद सबको रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ तो है जो इस फ्लैट में ठीक नहीं है। अब ऐसे कुछ एक दिन बीत जाता है और उस तरह से वो किसी तरह उस रात को पूरा कंप्लीट करते हैं, रात निकालते हैं और अगले दिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि क्या हमें इस फ्लैट को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस मोमेंट पे सबने देखा है, नॉट सिंगल गौरव, बट सबको पता था कि कुछ चीज़ है जो कि एक्सप्लेनेबल नहीं है, चाहे उसको वो कुछ भी माने, बट उनके लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल विजिबल है उनके सामने। तो वो डिसाइड करते हैं कि उस फ्लाइट को छोड़ देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि लास्ट मोमेंट था उनके कोर्स का या जो भी था, लास्ट मोमेंट पे जगह चेंज करना, एग्ज़ाम को मैनेज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो डिसाइड करते हैं कि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक सारे साथ रहेंगे, कि अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो सब साथ तो रहें। तो पर ये आइडिया भी उनका काम नहीं करता क्योंकि सबका जो स्टडी टाइम, वर्किंग टाइम था वो बहुत डिफरेंट था, तो कभी सारे इकट्ठे रह ही नहीं पाए। तो किसी भी तरह उन्होंने कोशिश की कि चलो ठीक है, किसी तरह जितने लोग साथ रह पाएंगे, बाकी लोग किसी तरह मैनेज करेंगे। कुछ वक्त तो चीज़ें चलती हैं बट एक टाइम के बाद उन्हें वापस से किसी ना किसी को अकेले घर में रहना ही पड़ता था। एक दिन की बात है कि गौरव इसी तरह अकेले रह जाता है, पर अभी वो इतना डरता नहीं क्योंकि उस दिन के बाद बाकी चीज़ें धीरे धीरे इतनी ख़राब नहीं होती है, ऐसा कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता। तो वो थोड़ा हैबिचुअल हो जाता है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है। और एक दिन जब वो अकेले रहता है तो उसे बड़ा अनईज़ी फील होता है, उसका सर बहुत भारी होता है, जैसे कि वर्कलोड हो या कुछ हो। और उसका बिहेवियर भी ना बड़ा साफ़ होता है। ये एक्टिविटीज़ जब होती है उसके बाद से लोग गौरव के बिहेवियर में वो डिफरेंस देख पाते हैं कि गौरव थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा कट के रहने लगा है, कि कम बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, लोगों से कटना शुरू हो गया था। उसका माइंड बिल्कुल हमेशा हैवी फील होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि कोई वजन उसके सर पे किसी ने रख दिया हो, हमेशा हैवी,
बिल्कुल कॉलेज में सबसे कटा-कटा रहना, हमेशा सर दर्द महसूस होना, वो अजीब चीज़ उसके साथ होने लगी। और उसके कॉलेज के बाकी लोग भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे कि हाँ, धीरे-धीरे गौरव सबसे कटा-कटा रहने लग गया, जबकि वो लोगों से इतना इंटरैक्ट करता नहीं था, बट फिर भी उन्हें वो जो माइनर सा चेंज था उसमें, वो नज़र आ रहा था। बट लोग सोचते हैं कि शायद किसी चीज़ का स्ट्रेस होगा, कुछ होगा, वो लाइटली लेते हैं। एक बार ही हो रहा होता है, तो वो अपने अपार्टमेंट से उतर कर नीचे जो गार्डन है वहाँ चला जाता है ताकि वो थोड़ी-सी फ्रेश एयर ले सके, क्योंकि उसका सर बहुत हैवी फील्ड का शौक है। वो बस टहल रहा है, कभी उसे घूमते हुए 1.5-2 घंटे हो गए हैं कि उसे थोड़ा-सा रिलैक्स लगता है कि चलो ठीक है, शायद कुछ हुआ होगा या हैवीनेस होगी, वो अब थोड़ी-सी उसे रिलीफ फील हो रही होती है। तभी वो ऐसे घूमते-घूमते बस ऐसे पलटता है और अपने ऐसे ही बस अपने अपार्टमेंट की जो खिड़की होती है उसको देख लेता है, जिसमें खड़े होकर केवल वो बाहर की तरफ इसी गार्डन को देख रहा होता है। अभी रात का बिल्कुल अंधेरा होता है और हल्की-हल्की सी रोशनी होती है और तभी वो देखता है कि उसकी खिड़की के जस्ट बाहर एक लेडीज़ खड़ी हुई है। बिल्कुल एक ओल्ड लेडी, बिल्कुल स्ट्रेट उसको घूर रही है। चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बट उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत गुस्से में है। कुछ सेकंड के लिए गौरव को भी डर भी नहीं लग रहा, बस अभी वो दिमाग में कैलकुलेट ही कर रहा है कि ये क्या देखा है उसने, कि उसकी विंडो पर जो कि सेकंड फ्लोर पर है, खिड़की के पास कोई खड़ा हुआ है और बस उसे ऐसे स्टेयर किया जा रहा है। उस दिन कहीं न कहीं गौरव तिवारी को रियलाइज़ हो जाता है कि जहाँ तक वो सोच पाता है, दुनिया उससे कहीं आगे है। या फिर कह लो कि जिन चीज़ों को आज तक गौरव तिवारी नकारता आया हो, वो चीज़ें बिल्कुल उसके मुँह के सामने आके कह रही हो कि देखो, हम एग्ज़िस्ट करती हैं। ये देखने के बाद गौरव बिल्कुल डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि उसे इन चीज़ों के बारे में और डीपली जानना है, पर अभी के लिए वो डरा हुआ है, तो वो अपने अपार्टमेंट में नहीं जाता, बाहर ही रहता है बहुत टाइम तक। और जब उसके सारे रूममेट्स आते हैं, उसके बाद वो उनके साथ वहाँ पे रहता है और उन सबको अपनी सारी चीज़ें बताता है और कुछ टाइम के बाद वो अपार्टमेंट को उसको खाली भी कर देता है। और उसके बाद से गौरव के मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि उससे जानना है कि सारी चीज़ें क्या हैं, कि कौन सी चीज़ें जिनको आज तक वो टालता आया था कि नहीं, ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता, जिन्हें वो बड़ी शौक ले जाता था कि ये अंधविश्वास है, सब कुछ है, पर वो चीज़ें उसके सामने हैं, जैसे उसको प्रूफ दे रही हो कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं, तो उसको नकार नहीं पा रहा था और वो चीज़ें उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी बिल्डअप कर देती हैं कि वो अलग से उसके लिए पढ़ाई करता है। प्रॉपर पढ़ाई वहीं पे रहते हुए कमर्शियल पायलट के साथ-साथ वो उस चीज़ की पढ़ाई करता है और 2 साल बाद वापस इंडिया लौट के आता है और वापस से नए केस के ऊपर स्टडी करता है, जो कि इंडिया में हॉन्टेड माने जाते हैं। जिसमें से एक सबसे उसका फेमस केस होता है डेहरी माइल्स का केस, बच्चों का केस और भी बहुत सारे केस, जिसमें वो कुलधारा भी जाता है, भानगढ़ भी जाता है, वहाँ पर हॉन्टेड चीज़ों की साइटिंग करता है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है गौरव तिवारी की इंडिया में पैरानॉर्मल चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने से लेकर उन्हें अंधविश्वास से न जोड़कर साइंटिफिक तौर पर प्रूव करने की कोशिश के लिए कि ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, बिना जो आँखों से दिखाई नहीं देती, बट वो एग्जिस्ट करती हैं। अब कुछ लोगों का मानना था कि ये बहुत ही गिमिकी चीज़ है कि ईएमएफ मीटर पे उनको डिटेक्ट करना, ये करना, वो करना, बट वो बहुत हद तक इंडिया में उस चीज़ को एस्टेब्लिश कर पाता है कि एक साइंटिफिक वे से भी इन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है कि जिन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, वो दुनिया को रिलेटली अर्थ पर एग्जिस्ट करती है और उन्हीं के बारे में उसने अपनी पूरी लाइफ निकाल दी थी और एंड में एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, जो कि एंड तक मिस्ट्री रहती है कि कैसे उनकी डेथ हुई, क्या हुई और उस पर एक पूरी सीरीज़ थी। हेलो, तो मैं ना अभी बस जस्ट गौरव तिवारी की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि आजकल वो बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैंने कहा चलो व्यूज़ अच्छे आ जाएँगे थोड़े से, व्यूज़ देख के थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि चलो व्यूज़ ढंग के आ रही है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अपना माइक निकाला जिससे मैं हमेशा शूट करती हूँ, मेरे पास यही एक माइक है और कुछ नहीं है इसके अलावा, कुछ शूट करने के लिए फ़ोन है, ये माइक है बस। आज ये माइक काम नहीं कर रहा। और कसम से बता रही हूँ, मैंने ना बीच में अभी 1-2 ट्रेंडिंग में तो रील्स आ रही है, तो कुछ लोग ऐसे इश्यू शो कर रहे हैं कि है ना, अगर वो जब वीडियो बना रहे हैं ना उसके ऊपर, तो उनका माइक ग्लिच कर रहा है, उनकी बैटरी ड्रेन्स हो रही है और बहुत कुछ हो रही है। तो मेरे को राज वकार जी उनके सबसे खास दोस्त थे और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर खुद भी हैं। आज 8 बजे के करीब मैंने ये रिकॉर्डिंग करी थी जहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था, मेरा फ़ोन था स्पीकर पे, वो मैं उनसे बात कर रही थी। 2 माइक थे, एक मेरे ऊपर, एक फ़ोन के ऊपर, और कि राज वकार जी ने मुझे वार्न करा था कि जब तुम ये वीडियो डालने की कोशिश करोगी, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, तुम ये वीडियो नहीं डाल पाओगे पूरी। और तो ये रॉ वीडियो है, वो एंटिटी थी।
और यहाँ पे आवाज़ खुद से चली जाती है, ना ये कोई एडिटेड वीडियो है, ये एकदम रॉ वीडियो, आवाज़ चली जाती है और एंड तक ये आवाज़ नहीं आती। भाई साहब गाइस अभी पता है क्या हुआ है? मैं अभी पूरा शूट कर रहा था एंड अचानक से पता नहीं क्या हुआ भाई। पिछले एपिसोड में देखा ना आपने, मेरी पूरी लाइट वो जो पीछे की वाली फ्लिकर होके बंद हो गई थी और अभी मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। मेरे को लगा कि भाई बैटरी ख़त्म हुई होगी तो मैंने चार्जर से कनेक्ट करा, लैपटॉप ऑन करा और 74% बैटरी थी। तो जा रहे हैं मतलब चलते, ऐसे कैसे कभी हुआ नहीं आज तक, बीच स्टोरी में बंद हो रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है कितना गिमिक किया ना, कि सारे लोगों के साथ एक साथ ही ऐसा हो रहा है कि ये मतलब उसमें भी मतलब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कि वीडियो तो बना ही रहे हैं उसके ऊपर, चलो वो तो मान ली कि भाई अगर कोई ट्रेंडिंग है सब बनाएगा, पर इनके माइक सबके और बैटरी कैसे खत्म हो गई, तो बहुत बकवास सी चीज़ है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से चीज़ों से छेड़छाड़ हो रही है? तो कसम से बता रही हूँ ये माइक काम नहीं कर रहा। लास्ट मैंने इतनी 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाई है, वो मैंने इसी से रिकॉर्ड की है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई है। आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक जैसे रिकॉर्ड होती आई वैसे ही हुई है। बहुत देर से चार्ज लगाया, ये काम नहीं कर रहा। अब ये कोइंसिडेंस है, जो कि ज़्यादा कोइंसिडेंस में ज़्यादा है कि मेरा माइक आज ही ख़राब होना था, आई डोंट नो, बट अब ये काम नहीं कर रहा। यहाँ से अच्छा तो, और मैं कसम से मैं वीडियो बना रही थी और मैं सोच रही थी कि एक बार ये वीडियो पूरी बन जा रही है तो फिर मैं देखूंगी कि ऐसा तो क्या है उसमें। मैंने अभी तक वीडियो बनाई भी नहीं है, वो स्टार्ट करने वाली हूँ। बीच में एक दो बार ट्राई किया था बोल के कि कैसे बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस तरीके से बोलूँगी इसमें, वो है भाई। इस चक्कर में मेरा माइक चला गया, इससे अच्छा वीडियो ही ना बनाती मैं। खैर बिना माइक के बनानी पड़ेगी वीडियो, चलो देखते हैं।